पतरस रसूल के दूसरे खत का तारीखी और तफसीली तारुफ। इस खत का मुसन्निफ बिला शक व शुबा पतरस रसूल ही है, और वो इस खत के शुरू में अपना इब्रानी नाम शमौन और यूनानी नाम पतरस दोनों लिखता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत से शमौन हैं, लेकिन शमौन पतरस एक ही है, और वो रसूल है जिसका शमौन नाम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसका नाम बदल कर कैफा रखा, जिसका यूनानी तर्जमा पतरस है। ये खत नया अहदनामा की 22वीं किताब है, और इसके 3 अबवाब और 61 आयात हैं, और इस खत में पुराना अहदनामा की सिर्फ एक आयत का हवाला दिया गया है। दूसरा पतरस 2 बाब 22वीं आयत में आप इस बात को देखिए। ये खत नया अहदनामा में शामिल होने वाली आखिरी किताबों में से है, जो बहुत देर के बाद नया अहदनामा में शामिल की गई। पतरस अपने बारे में यकीन दहानी के लिए 4 सबूत पेश करता है। पहला सबूत कि वो खुदावंद यीशु के बताने के मुवाफिक यकीन करता था। यूहन्ना की अंजील 21 बाब 18 ता 19 आयात कि आप उसकी मौत का वक्त आ गया है। दूसरा, पतरस खुदावंद यीशु की पहाड़ पर सूरत बदलने का चश्मदीद गवाह होने की हैसियत से कहता है कि जब वो मुकद्दस पहाड़ पर खुदावंद यीशु के साथ था, मत्ती 17 1 ता 8 आयात, तो इसने खुद इसकी अजमत को देखा और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तीसरा सबूत, और पतरस इस खत के 3:1 में इस खत को दूसरा खत कहता है, जिससे ये बात जाहिर है कि इसने पहले भी कोई खत लिखा था। चौथा सबूत, पतरस इस खत में पौलुस रसूल को प्यारा भाई कहकर याद करता है, इसकी हिकमत और गहराई की तायद करता है। दूसरा पतरस 3 बाब 15 ता 16 आयात। इन तमाम सबूतों के बावजूद ये खत इब्तिदाई कलीसियों में बहुत कम इस्तेमाल होता था। कदीम मोरखीन पतरस रसूल के मुसन्निफ होने पर शक का इजहार करते हैं, और काफी देर के बाद इस खत को नया अहदनामा की किताबों का हिस्सा करार दिया गया। और मोरखीन का सबसे बड़ा एतराज इस खत की तर्ज तहरीर पर है, जो कि पतरस के पहले खत से काफी मुख्तलिफ है, जबकि दोनों खतूत में बहुत से अल्फाज और बातें मुशाहबत रखती हैं। और इसकी वजह यह है कि पतरस रसूल ने पहला खत सिलवानिस से लिखवाया था, इसलिए वो आला अदबी यूनानी जबान में लिखा हुआ था, लेकिन दूसरा खत पतरस रसूल ने खुद ही लिखा, इसलिए ये सादा जुबान में तहरीर है। इब्तिदाई कलीसिया की तारीख लिखने वालों की तरफ से दूसरा एतराज ये है कि इसमें पौलुस रसूल के खतूत से हवाला इस खत की लिखने की तारीख आगे चली जाती है, लेकिन पौलुस रसूल के खतूत पतरस की मौत से 10-15 साल पहले कलीसियाओं में आम इस्तेमाल हो रहे थे, और पतरस रसूल इनसे बाखूबी वाकिफ भी था। और इस बात से साबित हो जाता है कि ये दोनों एतराज़ात दुरुस्त नहीं हैं, और पतरस के दोनों खतूत का मुसन्निफ पतरस रसूल ही है। ये खत पतरस रसूल की मौत से थोड़ी देर पहले और इसके पहले खत के 1 साल बाद यानी सन 65 से 68 सन के दरमियानी अरसा में लिखा गया, और इस वक्त नीरू बादशाह की तरफ से मसीहियों पर बहुत सी मुश्किलात और मुसीबतें आईं, और पतरस रसूल भी इसी मुसीबत के ज़माना में शहीद किया गया। और ये भी हो सकता है कि ये खत रोम शहर के किसी कैद खाना से लिखा गया हो। ये खत तमाम मसीही ईमानदारों को लिखा गया, लेकिन दूसरा पतरस 3 बाब 1 आयत में लफ्ज तुम्हें ये बात जाहिर करता है कि ये खत इन्हीं 5 सूबों के मसीहियों को लिखा गया जिनको पहला खत लिखा गया था। खत का खुलासा, पतरस बयान करता है कि खुदा ने हमें अपनी पहचान और बुलावे के सबब से वो सब चीजें बख्शी हैं जो जिंदगी और दीनदारी से ताल्लुक रखती है। बस हमें कदम ब कदम तरक्की करके फलदार होना चाहिए, ताकि मसीह की बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल हो सके। दूसरा पतरस पहला बाब 1 ता 11 आयात। और पतरस रसूल ये भी कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो मसीह की बातें हमेशा याद दिलाता रहेगा। लेकिन अब
اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے اور تمہارے پاس جو کلام پہنچا ہے وہ کلام پاک روح کا لکھوایا ہوا ہے اور اس پر غور کرنا اچھی بات ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب 12 تا 21 آیات۔ اور پطرس رسول اس خط میں جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں سے خبردار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے ان کے لیے سخت سزا رکھی ہوئی ہے۔ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں اور پہلی دنیا اور سدوم اور عمورہ کو نہ چھوڑا تو انہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ ان میں شہوت پرستی، لالچ، ناپاک خواہشات، عیاشی، ناراستی، گھمنڈ اور بہت سے گناہ موجود ہیں۔ ایسی بدعتیں نکالتے ہیں اور راہ حق کی بدنامی کرتے ہیں اور گمراہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کتے اور سورنی کی مانند ہیں۔ دوسرا پطرس 2 باب 21 تا 22 آیات۔ پطرس رسول لکھتا ہے کہ رسولوں اور نبیوں کی طرف سے ملنے والی باتوں کو یاد رکھو، کیونکہ اخیر زمانہ میں ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے اور مسیح کے دوبارہ آنے کے وعدہ کا مذاق اڑائیں گے، لیکن ایسے لوگ خدا کے انتظام سے ناواقف ہے اور نہیں جانتے کہ خدا تحمل کر رہا ہے تاکہ لوگ توبہ کر لیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ دوسرا پطرس 3 باب 1 تا 13 آیات۔ پطرس ایمانداروں کو اطمینان کے ساتھ منتظر رہنے اور پاک اور بے عیب نکلنے کے لیے ابھارتا ہے، اور پولس رسول کی حکمت اور گہرائی کا ذکر بھی کرتا ہے جس کا سمجھنا مشکل ہے، اور کلیسیاؤں کو مسیح میں مضبوط ہونے اور اس کے عرفان میں بڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب 14 تا 18 آیات۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اور خداوند مجھ پر فضل کرتے رہیں تاکہ میں اور خدا اس طرح کی ویڈیوز بناؤں اور خدا کے کلام کی گہری باتوں کو، خداوند کی زندگی بخش کلام کو آپ سبوں کے ساتھ بانٹتا رہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ آمین۔ ہاللویہ۔ یہوشوا۔